लीजिए, नीतीश कुमार एक बार फिर से फंस गए हैं और इस बार बहुत बुरी तरह से फंसे, क्योंकि कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है। शराबबंदी को लेकर जिस तरह से कटिहार और अलग अलग जगहों से महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जिसके कहने पे नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी लागू किए, जिसके कहने पे बिहार में नीतीश कुमार कानून बनाकर शराबबंदी लागू किए, बिहार को नशा मुक्त बनाना चाहते थे, अब वही महिलाएं बिहार में तस्कर बन गई है। यानी आरोप ये लग रहा है कि नीतीश कुमार शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को तस्करी करवा रहे हैं, तस्कर बना रहे हैं। अब ये आरोप वाकई बहुत गंभीर है और जाहिर सी बात है कि आरोप कौन लगा सकता है? विपक्ष में बैठे लोग। तो सवाल ये है कि आरोप विपक्ष में बैठे लोग लगाएं, जनता लगाए, सत्ताधारी लगाए, या नीतीश कुमार खुद ही अपने ऊपर आरोप लगा लें? सच्चाई जो है वो तो सच्चाई है। ये सच है कि महिलाएं पकड़ी जा रही है। पहले महिलाओं का इतना तादाद नहीं होता था, महिलाएं का नाम ही नहीं होता था, महिलाएं इसमें इन्वॉल्व होती नहीं थी। लेकिन जिस तरह से एक साथ 5-5, 6-6 महिलाएं पकड़ी जा रही है, ट्रेन से शराब लेकर शरीर के अंदर टेप से लपेट कर आ रही है, बुर्का पहन कर आ रही है, चौंकाने वाली ये बात है। नीतीश कुमार इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे समझेंगे? क्योंकि अब ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। अब विपक्ष के लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप तो तस्कर बना दिए, 9 वर्ष से आप बिहार में शराबबंदी लागू करके रखे हैं। कई बाइक चोर, मतलब बिहार के अंदर अब एक, आपने ये सुना होगा, बालू माफिया, भू माफिया, अब एक शराब माफिया, ड्रग्स माफिया बिहार के अंदर। अब बिहार के अंदर क्या क्या सर्वे हो, दारू माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया जो पेपर लीक करवाता है, इसके अलावे और भी जो माफिया है, एक सर्वे होना चाहिए कि ये माफियाओं का कनेक्शन किस पार्टी से है, खासकर शराब का। शराब बेचने वाले जो तस्कर है उसका कनेक्शन किस पार्टी से है, कौन संरक्षण देता है? ये जो महिलाएं सबसे ज्यादा पकड़ी जा रही हैं, इन महिलाओं को कौन लेकर आ रहा है इस धंधे में, शराब तस्करी के धंधे में? देखिए, जो गलत चीज होता है उसे धंधा कहा जाता है। क्या करें? शराब की तस्करी करने में आखिर महिलाएं क्यों आ रही है, एक बड़ा सवाल है। एक तरफ नीतीश कुमार, बिहार सरकार का ये दावा है कि हम बिहार में महिलाओं के लिए महिला जीविका बनाएं, महिला सहायता समूह क्या क्या काम कर रहे हैं, महिलाओं को लोन दे रहे हैं, उनको लघु उद्योग बनवा रहे हैं, उनके लिए लघु उद्योग चलवा रहे हैं, उनको फाइनेंस करवा रहे हैं। मतलब ये तय है और ये सच है कि जो महिला आज कुछ करना चाहती है, अपने पैर पे खड़ा होना चाहती है, नीतीश कुमार के लिए बिहार सरकार के अंदर बहुत सारी योजनाएं हैं जो वो कर सकती है। तो जो नीतीश कुमार महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आत्मसम्मान के साथ महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा करवाना चाहते हैं, वो महिला अगर तस्करी कर रही है तो क्या ये साजिश है? क्या ये विरोधियों का साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए, महिलाओं को बदनाम करने के लिए? आखिर सच्चाई क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये जो कटिहार से महिलाएं पकड़ी गई है, इसे हल्के में नहीं लेना है। ये वो बातें नहीं है कि शराब की तस्करी में महिलाएं पकड़ाई, जेल गई, छूट गई, मामला खत्म। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये महिलाएं शराब की तस्करी कर क्यों रही है? दबाव है, प्रेशर है, या सरकार को बदनाम करने के लिए? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं भैया। देखिए, जब विपक्ष के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार शराबबंदी करके महिला को तस्कर बना रहे हैं, तो सत्ताधारी की तरफ से भी ये सवाल उठ रहे हैं। सत्ताधारी के जो समर्थक है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार बदनाम करने का ये साजिश तो नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में बिहार में इलेक्शन है, साजिश भी हो सकता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? जो सत्ता में बैठे हैं। अगर उनको लगता है कि साजिश है
तो जांच होनी चाहिए, और अगर साजिश नहीं है, उनको पता है, तो फिर रहने दीजिए, समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन है, महिलाएं जिसके कहने पे शराबबंदी लागू हुई वही फेल करने में लगी हैं, लगन में खपाने में लगी हैं शराब, तो अब सरकार को क्या करना चाहिए? फीडबैक दीजिए। फीडबैक में 90% लोग कहते हैं कि शराबबंदी बिहार में फेल है। बिहार में हर गांव गली मोहल्ले में शराब बिकता है। जो महिलाएं आज शराब की तस्करी कर रही है, वो महिलाएं जीविका से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है? देखिए, एक बात तो तय है कि सरकार को बदनाम करना हो या फिर इन महिलाओं की कोई मजबूरी हो, कारण जो भी हो, लेकिन शराब की तस्करी अगर महिला करे तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। और सवाल तो फिलहाल सरकार से ही पूछे जाएंगे कि आखिर ये तस्वीर क्या मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका? क्या आपके दावे खोखले हैं? क्या महिलाओं को आप पर्याप्त लोन, पर्याप्त सहायता नहीं कर रहे हैं, नहीं दिला रहे हैं लोन? सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है बिहार के अंदर कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुआ है, तब से कुछ लोगों की इतनी तरक्की हुई है, उनकी संपत्ति की तरक्की हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बहुत से नेता हैं जो कभी मंत्री नहीं बना, कभी चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन पहुंच इतना है कि उसकी संपत्ति दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हो रहा है, क्योंकि बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया और ये शराब माफिया सब के सब यही है। और वो वही लोग हैं, समझिए कि जो एक फील्ड में माहिर हो जाता है वो दूसरा फील्ड में भी होना चाहता है। बिहार में अगर जांच हो तो पता चल जाएगा कि इस पार्टी में कितने माफिया हैं, उसके समर्थक कितने हैं जो माफिया हैं। देखिए, एक बात तय है, पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है, माफियाओं का, तस्करों का, चोर बदमाशों का, सबका रिकॉर्ड होता है पुलिस के पास। जब भी किसी इलाके में जब कोई कांड होता है और पुलिस को ईमानदारी से जांच करना होता है, तो पुलिस डायरेक्ट उससे का मतलब अगर चोरी हुई है तो चोर का जो गिरोह का मास्टर है उसको बुलाकर पूछा जाता है थाना में कि बताओ ये जो कांड हुआ है इसमें किसका हाथ है। पुलिस को सब पता होता है और पुलिस को यह पता लग जाता है कि ये किसका काम है। आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब पुलिस के पास टोटल डेटा है। पुलिस चाहे तो सारे माफियाओं का पूरा हिस्ट्री निकालकर समाज के सामने रख सकती है पुलिस। तो जाहिर सी बात है, बिहार का शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए गले का हड्डी बन गया है। ना अब इसे उगलते बनता है और ना निगलते बनता है। कारण क्या है? कारण ये है कि नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि हम इसमें सफलता पाएंगे, सफलता पाएंगे। सफलता के चक्कर में 9 वर्ष निकल गए। अब ये आरोप लगाएंगे किसके ऊपर? क्योंकि जब से शराबबंदी हुआ है नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं, कोई दूसरा बैठा नहीं है। तो जब नीतीश कुमार सत्ता पर बैठे हैं तो आरोप किस पे लगाएंगे? कोई कारण बचता नहीं है। और नीतीश कुमार के ऊपर आरोप इसलिए लगते हैं कि 9 वर्षों में अगर आपने कुछ नहीं किया तो आगे आप कर लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? कैसे गारंटी माने? जवाब तो देना पड़ेगा। तो सवाल सरकार से, जनता का, विपक्ष का, पूरे बिहार का है कि ये जो तस्वीर दिख रही है इसके मायने क्या है। और नेता प्रतिपक्ष से भी है, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये तब भी होता था जब आप सत्ता में थे। तो जवाब आपसे भी